अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इनका गांव नहीं, हमारा घर है। यहाँ कोई भी आकर कुछ भी नहीं कर सकता है। पिंटुआ, ये तू बंदूक बंदूक लेके बाहर जा। ये बड़े लोगों का घर है, यहाँ ऐसे नहीं करते। आप ठीक कर रहे थे जिया जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम अपनी खुशी में भूल ही गए थे कि आप शहरी लोगों का समाज में एक दर्जा होता है, जिसे हमने अपनी हरकत से कम कर दिया। माफ कीजिए हमें जीजा जी। चलते हैं क्या? भोला भैया कहाँ जा रहे हैं आप? आपने तो कहा था ना कुछ दिन रुकेंगे और यहाँ हमारे साथ। अपना गांव और ये शहर बहुत अलग है। चलते हैं जिया जी। चलो अच्छा है, इस गंवार बहन के साथ इसका गुंडा भाई यहाँ नहीं रहेगा। डॉक्टर बाबू, 1 मिनट रुकिए, हमें आपसे बात करनी है। आपने भोला भैया के साथ ऐसा बर्ताव काहे किया? मैं सबके सामने छोटा दिखाया। तो तुम्हें लगता है तुम्हारे जन्मदिन के नाम पे हवाई फायरिंग करना सही था? किसी को चोट लग सकती थी, किसी की जान जा सकती थी। हाँ, आपकी बात सही है, लेकिन आप उन्हें ये बात प्यार से भी तो समझा सकते थे ना। सबके सामने उनका अपमान करना सही था? अपमान? अरे किसी को उसी के तरीके से सही बात समझाने से उसका अपमान हो जाता है। मैं यहाँ तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी के लिए इतनी तैयारियां कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे मेरी गलतियां गिना रही हो। ये मेरा अपमान नहीं है। ऐसी बात नहीं है डॉक्टर बाबू, हम तो आपको बस बता रहे हैं कि भोला भैया इतने दूर से हमारे जन्मदिन के लिए आए थे। वो कुछ दिन हमारे साथ यहाँ रुकना चाहते थे, अब तो वो हमारे जन्मदिन की दावत भी नहीं करके गए। आपकी बात सही है, लेकिन आप उन्हें प्यार से समझा सकते थे ना। आपका बताने का तरीका गलत था, इससे उनके दिल पे कितनी चोट पहुंची होगी। ये बात सही है का? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हारे भाई को आईना दिखा दिया, उसकी बेइज्जती कर दी। तो अगली बार से जब तुम्हारे परिवार से कोई यहाँ आएगा ना, तो उन्हें पहले से हमारे घर के तौर तरीके सिखा देना, ताकि मैं फिर से उनका अपमान ना कर दूं। कहना बेटा, आयुष्मान की बातों का बुरा मत मानना। उसकी तरफ से मैं हाथ जोड़कर तुझसे माफी मांगती हूँ। अरे माई ना, यहाँ पे ऐसा कहा कह रही है आप माफी काहे मांग रही? क्योंकि बेटा, आयुष्मान ने जो कुछ भी किया वो ठीक नहीं था। शायद गोली चलाना सही नहीं था, लेकिन आयुष्मान को इस तरह भोला की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आयुष्मान को हो क्या गया है। उसने पहले कभी किसी के साथ ऐसा बर्ताव किया ही नहीं है। आंखें खुल गई हैं उसकी। आयुष्मान को समझ में आ गया है कि उसने इस गहना से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है और अब उसे
मेरी तरफ पछतावा हो रहा है एक गांव की लड़की से शादी करके। मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगती हूँ। इस वक्त ये सारी बातें मत कीजिए। और ऐसा कुछ भी नहीं है। आयुष्मान गहना से बहुत प्यार करता है। प्यार इससे? वो तो आज देख ही गया। जिस तरह से उसने इसके भाई को बेइज्जत करके निकाला, उसे उसकी ऐसी औकात याद दिलाई कि अपने बहन के रोकने पर भी नहीं रुका। उससे ये मैं साफ हो गया कि आयुष्मान इसके लिए क्या महसूस करता है। कान खोलकर सुन ले, मेरा बेटा एक पढ़ा लिखा डॉक्टर है। उसने इस गांव की गंवार से शादी करके इस पे एहसान किया है, प्यार नहीं। उम्मीद है तुम दोनों की ये गलतफहमी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। बेटा तू बाबूजी की बातों पर ध्यान मत दे। आयुष अपने पापा की तरह नहीं है। वो बहुत अच्छा है और वो चाहता है तुझे। कमला माई, आप जानना चाहते थे ना कि हम डॉक्टर बाबू से क्या पूछना चाह रहे थे, तो हमें उनसे यही पूछना है कि उन्हें गांव की गरीब किसान की बेटी से शादी करके शर्मिंदगी तो नहीं महसूस हो रही है ना? अरे नहीं बेटा, तू ऐसा क्यों सोच रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। काश ऐसा ना हो माई, लेकिन हम ही सवाल डॉक्टर बाबू से पूछेंगे और हम उनके मुंह से ही सुनेंगे कि उनका जवाब क्या है। अरे बेटा अरे ये बिजली कैसे चली गई? आज बहुत खास दिन है। आज मेरी प्यारी पत्नी का इस घर में पहला जन्मदिन है। कहना, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारा हर जन्मदिन ऐसे ही खास बना सकूं। हैप्पी बर्थडे कहना। देखा, कहा था ना मैंने कि आयुष तुझे बहुत चाहता है। हाँ, किसी से कम नहीं समझता और ना ही तुझे लेकर के शर्मिंदा महसूस करता है। देखिए गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।